दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तुर्तास स्वतःला होम क्वारंटाईन केले। दिल्लीतील कोरोना संकट वाढलेलं असताना आता अरविंद केजरीवाल यांची प्रकृती सुद्धा खालावली आहे। 9 जूनला केजरीवाल यांची स्वॅब टेस्टिंग होणार आहे। दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीविषयी आणि दिल्लीतील राजकारणाविषयीचा एक खास रिपोर्ट। दिल्लीमध्ये सध्या दररोज सरासरी 1200 कोरोना रुग्ण समोर येत आहेत। त्यातच दिल्ली सरकारनं परप्रांतीयांच्या टेस्टिंग दिल्लीत होणार नाहीत असं म्हटल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे। या सर्व गदारोळात आणखी एक बातमी येऊन धडकली आहे, ती म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आता कोरोना सारखी लक्षणं दिसत आहेत। 7 जून पासून अरविंद केजरीवाल यांनी होम क्वारंटाईन करून घेतलंय। रविवार दुपारपासून त्यांना ताप आल्याचं आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितलंय। कल दोपहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत कुछ ख़राब चल रही है और उनको बुखार भी है, गले में दर्द भी है। इसके कारण से उन्होंने अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग रखा है। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई हैं और कल यानी आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक ना करें, अपने आप को आइसोलेट रखें, घर में अलग रखें और कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पता चलेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ ठीक निकले। दिल्लीचे मुख्यमंत्री जरी आजारी पडले असले तरी मंत्रिमंडळ काम करण्यास सक्षम असल्याचं संजय सिंह यांनी म्हटलंय। तर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीही केजरीवाल यांना ताप आणि घशात खरखर असल्याचं माध्यमांना सांगितलंय। अभी मुख्यमंत्री जी को कल से थोड़ा बुखार की और गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कल दोपहर से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है और कल दोपहर के बाद से जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब कैंसिल कर दी गई थी। किसी से मिले नहीं हैं वो। उनका डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि कल उनका फिर हम कोरोना का टेस्ट कराएंगे और उसके बाद ही इस पे कुछ कह पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पर हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल रहें और जल्दी से स्वस्थ होकर वापस उसी तरह काम पे लौटें जैसे वो दिल्ली के लिए करते रहे हैं। आज जाँच नहीं होगी? नहीं, आज नहीं होगी, कल डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कल टेस्ट। आम आदमी पार्टीचं सरकार सजगतेनं दिल्लीत कोरोना विरुद्ध काम करत आहे। विरोधी पक्ष नाहक अफवा पसरवत असल्याचा आरोप खासदार संजय सिंह यांनी केलाय। भाजप नेते जनतेला चुकीची माहिती देत आहेत। दिल्लीमध्ये कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी मुबलक सुविधा असल्याचा दावाही संजय सिंह यांनी केलाय। और भी सारे मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, तो कामकाज पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। काम दिल्ली का काम जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहा है, जैसे सरकार जिस प्रकार की उसकी चिंता है और हम लगातार सजग हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, उसमें मैं कई बार स्थिति स्पष्ट कर दिया हूँ। ये कौन प्रचारित कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई, दिल्ली में 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के बेड हैं, वो सबके लिए खुले हुए हैं। दिल्ली में 10,000 बेड दिल्ली सरकार के हैं, दिल्ली राज्य के अस्पतालों के हैं। तो क्या एक राज्य सरकार को अपने राज्य सरकार के अस्पतालों में अपने रहने वाले लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? और इसी आधार पर यह कहा गया। और यहाँ भी कौन रहता है? यहाँ भी यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, कर्नाटक के रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, तमिलनाडु के रहते हैं। उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्या? कल को यही केसेस अगर बढ़ जाएंगे, कल को डेथ ज़्यादा होने लगेगी, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले धरना प्रदर्शन आंदोलन में हो जाएगी। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये बात ठीक नहीं है। हम अगर दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं, और दिल्ली में कौन, दिल्ली में वही यूपी, बिहार, हरियाणा के लोगों की अगर हम चिंता कर रहे हैं, तो उस पर कहा जा रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं बाहर के लोगों का। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? 10,000 बेड बाहर के लोगों के लिए पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में खुली हुई है। लॉकडाउन अगर आप अंतहीन तरीके से जारी रखेंगे तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अब धीरे धीरे ज़िंदगी को पटरी पर लाया जाए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और साथ ही साथ लोगों के बीच ये अवेयरनेस, ये जागरूकता पैदा की जाए कि वो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए खुद से तैयार रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
केजरीवाल सरकारनं रुग्णांमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप केवळ भाजपनंच केलाय असं नाही, तर काँग्रेसचे दिग्गज नेते पी चिदंबरम यांनीही ट्विट करून केजरीवाल यांच्यावर टीका केली आहे। दिल्लीवासी म्हणजे कोण असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय। दिल्लीतील रुग्णालय सर्वांसाठी असल्याचंही चिदंबरम यांनी सांगितलंय। याविषयी दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी खुलासा केलाय। एम्स आणि सर्व रुग्णालये सेवा देत आहेत, अतिरिक्त खाटाही उपलब्ध असल्याचं जैन यांनी म्हटलंय। हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि कुछ 3, 4, 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं, तो लोग उसी में जा रहे हैं। हॉस्पिटल में तो सरकारी में भी जगह है। एम्स में देखिएगा, एम्स में 105 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं, 145 बेड खाली हैं, दिल्ली एम्स में भी खाली हैं। अगर वो उसके सामने एम्स में चले जाते हैं सर्जरी की बजाय तो मिल जाता है उनको बेड। फीसदी के ऊपर नहीं है। देखो क्या हुआ है कि केसेज अब नए ज़्यादा आ रहे हैं। रिकवरी तो 14, 15, 16 दिन के बाद होती है, तो जो पुराने केस थे उस टाइम पे केस कम आते थे, इसलिए आपको लग रहा है लोग रिकवर कर रहे हैं। 14 दिन में, 15 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली सरकारनं राज्यातील सर्वच रुग्णांना सेवा दिली आहे, परप्रांतीयांना रुग्णसेवा नाकारलेली नाही। तरीही विरोधक आरोप करत असल्याचं मत आम आदमी पार्टीनं व्यक्त केलंय। भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिक काहीच कामाचे नसल्याचंही म्हटलंय, तर भाजपचेच मनोज तिवारी यांनी केजरीवालांनी राजकारण करू नये असा सल्ला त्यांना दिलाय। मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो फ्रॉड इसलिए है कि सिवाय एडवर्टाइजमेंट और किसी और काम के बिना इस तरीके का काम इन्होंने किया है। जब वायदा था इनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने का, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की एक डेफिनेशन होती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर डॉक्टर का उपलब्ध रहना, 24 घंटे की फैसिलिटी रहना, इन पेशेंट होना, आउट पेशेंट की फैसिलिटी रहना, खून की जांच की व्यवस्था होना और नर्स और टेक्नीशियन का उपलब्ध होना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की डेफिनेशन होती है। आपको हैरानी होगी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और बहुत सारी डिस्पेंसरी दिल्ली में बंद हो चुकी है। थोड़ा सा कुछ सिम्टम ऐसे आए हैं कि शायद वो क्वारंटाइन होने की प्रोसेस में हैं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है? दिल्ली के लोगों का इलाज हो, और अगर कोई बाहर का रह गया हो यहाँ, तो क्या उसके इलाज से मना करेंगे? तो फिर तो आज ये भी बात उठने लगी है कि जो मजदूर यहाँ से चले गए, क्या वो इतने दूरदर्शी थे, उनको पता चल गया था कि अरविंद केजरीवाल जी एक दिन हमारा इलाज यहाँ बंद करेंगे और गांव जाके सुरक्षित रहेंगे? तो इस तरह के इंसानियत को शर्मसार करने वाला निर्णय कम से कम दिल्ली को नहीं लेना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देशाची राजधानी असल्यानं इथं प्रवाशांची आवक जावकही मोठी आहे। त्यात आता दिल्ली सरकारवर भाजप आणि काँग्रेसनेही निशाणा साधला आहे। दिल्लीत उत्तम आरोग्य सुविधा आहेत, सरकारी शाळा उत्तम आहेत असा दावा आम आदमी पार्टीनं वारंवार केलाय। आता खुद्द अरविंद केजरीवालच आजारी पडले आहेत। 9 जूनला ते कोविड टेस्टिंग करतील। केजरीवाल आता कुठं उपचार घेणार, सरकारी की खासगी रुग्णालयात, यावरूनही दिल्लीतील रुग्णालयांच्या स्थितीविषयी वास्तव समोर येणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।